बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आज का हमारा टॉपिक है गेम थ्योरी। ऑपरेशन रिसर्च का हमारा एक टॉपिक है गेम थ्योरी। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे 2 मेथड्स के ज़रिए और इसमें कुछ डेफिनेशन जो है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेम थ्योरी के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ गेम थ्योरी। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको यहाँ बताई जाएंगी। सबसे पहले है हमारे पास प्लेयर। कोई भी गेम होती है, उस गेम के अंदर हमारे पास प्लेयर होते हैं। तो उन प्लेयर्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। तो कोई भी नाम हो सकता है। प्लेयर ए एंड प्लेयर बी की जगह पे प्लेयर एक्स, प्लेयर वाई भी हो सकता है, या जो भी हम नाम देना चाहें दोनों प्लेयर्स को, या 2 टीम्स भी हो सकती हैं। तो जो भी हम नाम देंगे यहाँ पे ये हमारे पास वो प्लेयर कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटजी। हमारे पास 2 किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी। अब प्योर स्ट्रेटजी क्या है? इफ़ अ प्लेयर फॉलोज वन स्ट्रेटजी, अगर कोई प्लेयर एक गेम के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करता है, फॉलो करता है, तो वो होता है प्योर स्ट्रेटजी। मिक्स स्ट्रेटजी क्या है? इफ़ अ प्लेयर फॉलोज मोर देन वन स्ट्रेटजी, अगर एक प्लेयर एक गेम के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज यूज़ करता है तो वो होगा मिक्स्ड स्ट्रेटजी। उसके बाद हमारे पास होता है पे ऑफ मैट्रिक्स। ये सामने बना हुआ है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेयर ए है, यहाँ पे हमारे पास प्लेयर बी है। ये हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये वैल्यूज़ प्लेयर ए के लिए गेन्स हैं और प्लेयर बी के लिए लॉस हैं। प्लेयर ए के लिए गेन और प्लेयर बी के लिए लॉस। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इफ़ द आउटकम्स आर पॉजिटिव देन इट इज़ गेन फॉर प्लेयर ए एंड लॉस फॉर प्लेयर बी। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास जो दी हुई हैं अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो ये प्लेयर ए के लिए गेन होगी और प्लेयर बी के लिए लॉस होगी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड डिफाइन की हुई है, इफ़ द आउटकम्स आर नेगेटिव देन इट इज़ लॉस फॉर प्लेयर ए एंड गेन फॉर प्लेयर बी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो वैल्यू जो है प्लेयर बी के लिए गेन होगी और प्लेयर ए के लिए लॉस होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव हैं तो प्लेयर ए के लिए गेन और प्लेयर बी के लिए लॉस। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्लेयर ए के लिए लॉस और प्लेयर बी के लिए गेन होगा। इसी तरह हमारे पास है मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होता है? मैक्सिमाइजेस द मिनिमम गेन्स ऑफ अ प्लेयर। कोई भी गेम होती है उसके अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि जो गेन्स होते हैं उनको मैक्सिमम किया जा सके। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल का मकसद ये है कि मिनिमम गेन्स, जहाँ से मिनिमम गेन्स हैं उनको हमने मैक्सिमम करना है। तो कोई भी काम है, कोई बिज़नेस है, कोई गेम है, या जो भी चीज़ है, तो जहाँ पे गेन की बात आएगी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उनको हम मैक्सिमम कर सकें। जहाँ पे हमारे पास मिनिमम है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल है। तो जहाँ पे हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे साफ पता चल जाएगा कि ये गेन्स की या प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट जो है या गेन जो है वो मैक्सिमम हो सके। उसके बाद है हमारे पास मिनीमैक्स प्रिंसिपल।
मिनीमैक्स प्रिंसिपल में क्या होता है, मिनिमाइजेस द मैक्सिमम लॉस ऑफ अ प्लेयर। अब जहाँ पे लॉस की बात आ जाएगी वहाँ पे हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे पास लॉस जो है वो कम से कम हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैक्सिमम लॉस को मिनिमम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मिनीमैक्स प्रिंसिपल। अब ये देखिए मैक्सिमिन का क्या मतलब है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, और मिनीमैक्स का क्या मतलब है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास है सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। अब ये जो ऊपर हमने देखा है मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं तो हमारे पास जिस पॉइंट पे ये वैल्यूज़ इक्वल आएंगी वो पॉइंट हमारे पास सैडल पॉइंट कहलाएगा। दोबारा सुन लें, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। दोनों वैल्यूज़ जब इक्वल आ जाएं तो जिस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी वो पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम। इफ़ द गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ द सेल एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम। अब वैल्यू ऑफ द गेम क्या है कि जब हमारे पास सैडल पॉइंट हो किसी गेम के अंदर। अब सैडल पॉइंट क्या है, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू हो तो हमारे पास सैडल पॉइंट होता है। अब जिस गेम के अंदर सैडल पॉइंट मौजूद हो तो वही सैडल पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम होती है, वैल्यू ऑफ द गेम कहलाती है, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 2 पर्सन जीरो सम गेम। इन अ गेम विद 2 प्लेयर्स इफ द गेन ऑफ 1 प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर देन दैट गेम इज कॉल्ड 2 पर्सन जीरो सम गेम। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक पर्सन का जो गेन है उतना ही दूसरे पर्सन का लॉस हो तो हमारे पास 2 पर्सन जीरो सम गेम कहलाती है। मतलब ये है कि इसमें होता ये है, एक शख्स का, एक प्लेयर का जो लॉस होता है वही जो है वो दूसरे पर्सन का प्रॉफिट या गेन होता है। तो इस तरह की गेम 2 पर्सन जीरो सम गेम कहलाती है। इससे आगे है हमारे पास मेथड्स फॉर द सॉल्व अ गेम थ्योरी प्रॉब्लम। हमारे पास कुछ मेथड हैं जिनकी मदद से हम गेम थ्योरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 मेथड्स टू सॉल्व अ गेम थ्योरी प्रॉब्लम। हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं गेम थ्योरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। उनमें सबसे पहला कौन सा है, मिनीमैक्स या मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो ये पहला मेथड है हमारे पास, मिनीमैक्स या मैक्सिमम प्रिंसिपल। उसके बाद सेकंड है हमारे पास ऑड मेथड। थर्ड है हमारे पास डोमिनेंस मेथड। फोर्थ है हमारे पास इक्वल गेम, एंड फिफ्थ है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ये 5 मेथड जो हैं ये यूज़ होते हैं गेम थ्योरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास जो मिनीमैक्स या मैक्सिमम प्रिंसिपल है ये हमारे पास यूज़ होता है प्योर स्ट्रेटजी के लिए। बाकी जो चारों मेथड है ये हमारे पास मिक्स्ड स्ट्रेटजीज में यूज़ होता है। तो आज हम पहले 2 मेथड डिस्कस करेंगे, इनके ज़रिए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास गेम विद प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, तो इसको हम मिनीमैक्स या मैक्सिमम प्रिंसिपल की मदद से सॉल्व करेंगे। फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर्स इन द फॉलोइंग गेम्स। तो हमने इसमें स्ट्रेटजी फाइंड करनी है कि कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। प्लेयर ए के पास ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लेयर बी के पास ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेगा, प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेगा और प्लेयर बी कौन सी
स्ट्रेटजी यूज़ करेगा। अभी लाजमी नहीं है कि ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले बताया गया हो कि ये प्योर स्ट्रेटजी का है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये प्योर स्ट्रेटजी है या प्योर स्ट्रेटजी नहीं है। उसके लिए फिर वही ऑप्शन है हमारे पास, अगर मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम इक्वल आ जाएं तो हमारे पास वो जो है प्योर स्ट्रेटजी का होगा। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे पास मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वही मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दिया है। उसके बाद रो मिनिमम मालूम कर लिए। ये रो है, इसमें से जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो मालूम करके यहाँ पे लिख ली। जैसे कि 25, 20, 35 में मिनिमम है 20। इसी तरह 50, 45 एंड 55 में मिनिमम है 45, 58, 40, 42 इसमें मिनिमम है 40। अब ये हमारे हमने रो मिनिमम मालूम कर लिए। अब रो मिनिमम मालूम करने के बाद हमने इसमें मैक्सिमम मालूम करना है। ये हमारे पास प्लेयर ए के लिए जो है गेन मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या मालूम करेंगे, मैक्सिमिन, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। ये क्या किया जा रहा है इसके अंदर, गेन्स जो मिनिमम गेन्स हैं उनको हमने मैक्सिमम करना है। तो हमने पहले मिनिमम गेन्स निकाले, अब उन मिनिमम में से हमने मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम कौन सा है इनमें से, 45। तो ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमिन वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। इसी तरह अब हम जो है कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे। ये कॉलम है, इसका मैक्सिमम, इसी तरह ये कॉलम। अब हमने इनके जो है ये मैक्सिमम मालूम कर लिए। अब ये प्लेयर बी के लिए जो है ये लॉस मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इसका क्या मालूम करना है, मिनीमैक्स। इसमें हमने क्या करना है, जो इसके मैक्सिमम लॉसेस हैं उनको हमने मिनिमम करना है। तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ मालूम कर ली। मैक्सिमम मालूम करने के बाद हमने इनमें से जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम इसमें क्या है, 45। तो अब ये 45 जो है ये मिनीमैक्स वैल्यू है, मतलब मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। अब नज़र आ रहा है हमारे पास कि मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनीमैक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनीमैक्स। तो मैक्सिमिन भी 45 है, मिनीमैक्स भी 45 है। अब ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हो जाएंगी तो तब क्या होगा हमारे पास, दिस गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये जो है हमारे पास सैडल पॉइंट है। कौन सा सैडल पॉइंट है, ये वाला। यहाँ पे कॉलम 2 और रो 2 पे ये जो पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये सैडल पॉइंट है। तो हमने वैल्यू ऑफ गेम में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे पास सैडल पॉइंट होता है वही हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम होता है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास 45 है, वेयर v इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। तो हमारे पास क्या है इसमें, v जो है वैल्यू ऑफ गेम है, वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास 45 है। Hence the game has a saddle point at the cell corresponding to row 2 and column 2। तो हमारे पास ये क्या है, रो 2 और कॉलम 2 पे सैडल पॉइंट लाई कर रहा है। अब ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज़ इसमें क्या होती है हमारे पास, इनको नाम दे दिया है। ए की प्रोबेबिलिटीज़ P1, P2 और P3 का नाम दे दिया है। तो अब इसमें हमारे पास एक ही स्ट्रेटजीज यूज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर ए के लिए हमारे पास A2 स्ट्रेटजी यूज़ होगी, प्लेयर बी के लिए भी हमारे पास B2 स्ट्रेटजी यूज़ होगी। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, कोई चांस नहीं है कि हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई चांस नहीं है कि हम A3 वाली स्ट्रेटजी यूज़ करें, इसलिए 0 और लास्ट पे भी 0 है। तो हम A2 वाली जो है स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आएगी। इसी तरह हम B की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो हमारे पास B1 और B3 को सिलेक्ट करने के कोई चांस नहीं है, सिर्फ हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, B2। तो इसकी हमारे पास
ये हमने लिख दी है प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि हमारे पास कॉलम 1 की जो प्रोबेबिलिटी 0 है, कॉलम 3 की प्रोबेबिलिटी 0 है, कॉलम 2 जो हम सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ये याद रखें कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मजमूआ हमेशा 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से इक्वल या बड़ी होती है, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनका अगर हम सम करेंगे, उनका जो मजमुआ होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 + 1 + 0 = 1 होगा। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन कब हम करेंगे, जब हमारे पास सैडल पॉइंट लाई नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर लिख दिया है गेम विद मिक्स स्ट्रेटजी। तो मिक्स स्ट्रेटजी का हमें कब पता चलेगा, ये साथ लिख दिया है। इफ़ द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देन गेम विल प्रोसीड मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो हमारे पास अगर सैडल पॉइंट लाई नहीं करता तो गेम जो है वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को कि ये कौन सा क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो उसी तरह से हमने ये क्वेश्चन मैट्रिक्स बनाया, उसका मिनिमम रो मिनिमम फाइंड कर ली। रो मिनिमम क्या है, 7 और 9 में से मिनिमम 7 है, 5 और 11 में से मिनिमम 5 है। इसी तरह कॉलम मैक्सिमम मालूम कर लिया, 9 और 5 में से मैक्सिमम 9, 7 और 11 में से मैक्सिमम 11 है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 7, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 9, तो ये हमारे पास मिनिमैक्स वैल्यू हो गई। अब नज़र आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 9। जब ये सिचुएशन होगी तो हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं होगा। सो दिस गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए मेथड अप्लाई करेंगे। तो वी विल प्रोसीड फॉर मिक्स स्ट्रेटजीज। अब हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटजीज के लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है हमारे पास, ये हम इस पे अप्लाई करेंगे ऑड मेथड। ये बात याद रखें, ऑड मेथड हमेशा 2x2 मैट्रिक्स पे अप्लाई हो सकता है, इसके अलावा किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x2, तो इसलिए हम इस पे ऑड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन 2x3 का हो, 2x4 का हो या समथिंग और कोई भी हो, और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास सैडल पॉइंट ना हो मिनिमैक्स मैक्सिमम प्रिंसिपल से, तो जो बाकी 3 मेथड हैं उनमें से कोई मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2x2 का है, तो यहाँ पे ऑड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अब ऑड मेथड में हमने क्या करना है, ये ऑडमेंट्स लिख दिए। ऑडमेंट्स की वैल्यूज़ हमने किस तरह निकालनी है, हम करेंगे ये कि फर्स्ट रो का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का आपको पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। इनका डिफरेंस निकाल के फर्स्ट रो का जो डिफरेंस आएगा वो सेकंड रो के सामने लिखेंगे, सेकंड रो का जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट रो के सामने लिखेंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस सेकंड कॉलम के सामने, सेकंड कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट कॉलम के सामने हम लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ लिख दी गई हैं। हमारे पास 9 - 7 आ गया 2, 11 - 5 आ गया हमारे पास 6। इसी तरह 9 - 5 4, 11 - 7 4। तो ये हमने ऑडमेंट्स निकाल लिए। ऑडमेंट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास जो है मैक्सिमम मिनिमैक्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजीज़ का क्वेश्चन हो गया है। तो इसलिए हमारे पास हर एक की प्रोबेबिलिटी निकलेगी।
तो हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। हम इस प्लेयर ए के लिए भी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, प्लेयर बी के लिए भी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। प्लेयर ए के लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं P1 का, इसको नाम देते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हमने इस रो के सामने जो हमने ऑर्डमेंट्स निकाला है 6, उसको हम ऊपर रखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये डिवाइड में हम करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे। आगे हमने इसको सॉल्व किया, 6/8 आ गया और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3/4 आ गया। इसी तरह से हम जब P2 निकालेंगे तो P2 के लिए हम ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड में वही इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2/8 इज इक्वल टू 1/4। अब ये हमारे पास प्लेयर ए के लिए हमारे पास क्या हो गया, मिक्स्ड स्ट्रेटजीज क्वेश्चन है। तो इसमें देखें हम ये स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। इसी तरह से हम इसकी निकालेंगे Q1 के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, तो ये हो गया 4/8 इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सेम इसी तरह Q2 मालूम हो जाएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 4 हैं, तो उसी तरह से ये वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई हैं दोनों प्लेयर्स की, प्लेयर ए के लिए भी और प्लेयर बी के लिए भी। तो हिंस द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए की स्ट्रेटजी क्या है 3/4 और 1/4 एंड प्लेयर बी की 1/2 एंड 1/2। अब देखें दोनों स्ट्रेटजीज की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो मैंने पहले बताया था कि हम जो है प्रोबेबिलिटी का मजमूआ हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो आप अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ 3/4 1/4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह इन दोनों को 1/2 प्लस 1/2, तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। अब देखें ये मिक्स स्ट्रेटजी किस तरह है, हमारे पास कोई कंफर्म नहीं है कि हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे या ये करेंगे, इसी तरह ना इसका कंफर्म है। तो इसके कुछ चांसेस दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कुछ हमारे पास चांसेस हैं कि हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्वेश्चन कहा था। अब इसमें वैल्यू ऑफ द गेम किस तरह से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम और हमारे पास जो आर्गुमेंट्स निकाले थे किस तरह से इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट कॉलम 9 × 6 प्लस 5 × 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। तो ये देखें 9 × 6 प्लस 5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, तो हमारे पास ये आ गया 54 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8, 64/8 इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम निकल आई है। लेकिन इसमें अब हम और भी तरीके हैं, ये वाली हम कॉलम भी ले सकते हैं, इसी तरह हम रो वाइज भी ले सकते हैं। तो हम जिस तरह से मर्ज़ी सॉल्व करेंगे लेकिन हमारा आंसर हमेशा 8 ही आएगा। तो मैं एक और तरीके से कर देता हूँ, ये वाले लेके मतलब 7 × 6 प्लस 11 × 2 प्लस डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। तो हमारे पास ये सॉल्व किया हुआ है 7 × 6 प्लस 11 × 2। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम 9 × 4 प्लस 7 × 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 भी कर सकते हैं। इसी तरह से 5 × 4 11 × 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। तो ये सारे तरीक़ों से मैंने कर दिया है, लेकिन सबसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन समझाने के लिए है कि हम कोई भी हम यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 8 ही आएगी, मतलब वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास मालूम हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 2 मेथड किए हैं और कुछ डेफिनेशंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।
तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।